हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपका फिर से स्वागत है। ये हमारी जो पजल सेट सीरीज चल रही है एसबीआई क्लर्क के लिए, इसकी एक और वीडियो में आज भी मैं काफ़ी क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। हालांकि थोड़ा टाइम कंस्ट्रेंट है, क्योंकि थोड़ी देर में आज काफ़ी टाइम हो गया है शाम का, और थोड़ी देर में हमारी गली में भागवत चालू हो जाएगी आज। तो उस वजह से थोड़ा शोर हो जाएगा, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा। इसलिए जब तक जितने भी क्वेश्चन मैं करा पाऊँगा उतने क्वेश्चन कराने की मेरी पूरी कोशिश है आज। तो आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि अगर आपको एफर्ट्स पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिए। तो सबसे पहले, जिनको नहीं पता, ये एक एम्प्लॉय बेस्ड टाइप है, कि एक हिरार्किकल बेस्ड टाइप बोलते हैं काफ़ी लोग। तो इसमें एक हिरार्की दे रखी होती है किसी भी एक ऑफिस में, कि सीईओ, सीएफओ, सीएमओ ऐसे है, और लास्ट में नीचे क्लर्क या पियोन तक है, ऐसा कुछ भी है, और फिर उनको बिठाना होता है। तो भी हम इसको फ्लोर बेस्ड पजल की तरह ही करते हैं, बस हम हिरार्की को स्ट्रेट वाइज लिख लेते हैं। तो जैसे कि हमको रखा है कि चेयरमैन से हमारी हिरार्की यहाँ चालू होती है और वो पीओ तक जाती है। तो छोटे फॉर्म में लिखते हैं, चेयरमैन को सीएच लिख लीजिए, जनरल मैनेजर जीएम दे रखा है, फिर वो मैन जो मैंने लिखा वो मैनेजर है, फिर मैनेजर हो गया आपका, फिर असिस्टेंट मैनेजर था वो एसओ एंड पीओ। ये काफ़ी बार पेपर में फुल फॉर्म में भी दिए होते हैं, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार इन्हें छोटा कर सकते हैं, ताकि आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ना लगे, कोई दिक्कत ना आए। नॉर्मल आपको जो हम टेबल बनाते हैं, इस टेबल को बना लीजिए। तो यहाँ तक तो सभी का हो गया होगा, पहले भी इतनी सबको बनानी आती होगी। फिर कंडीशन नोट करना है। अगर किसी को अभी तो ये काफ़ी इजी पजल थी, पर इसका यह है कि आपको टाइम जल्दी करके बनानी होती है, तो मैं आपको वही सिखाना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपको इसमें, आप देख सकते हैं वेरिएबल्स ज़्यादा नहीं है, परम्यूटेशन जो बंदे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या सिंपल है, एक एक वेरिएबल वाली पजल है आपकी। पीओ लेवल वाले में क्या होता है, बहुत सारी वेरिएबल होते हैं, बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती हैं हमारी, कि वो इस स्टेट में रहता है, ये ऐसा खाना खाता है, या यहाँ पढ़ता था, हरियाणा में पढ़ता था, या एलपीयू में पढ़ता था, ऐसा कुछ। तो उसमें आप धीरे धीरे बना सकते हैं, उसमें आपको एक्यूरेसी पे फोकस करना होता है। यहाँ तो आपकी एक्यूरेसी ज़्यादातर ठीक ही रहेगी, आपको बस स्पीड पे ज़्यादा फोकस करना होता है, कि जल्दी जल्दी बनानी है। तो शुरुआत करते हैं। एफ इज़ नॉट द पीओ, लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ काट देंगे। डी इज़ नॉट एसओ, डी जो है वो एसओ नहीं है। 3% सिट्स बिटवीन ए एंड एफ, तो फिलहाल लिख लेते हैं। द नंबर ऑफ पीपल अबव ए इज सेम एज बिलो ई, तो ए और ई का पेयर बनेगा। इसका मतलब होता है कि ए के ऊपर या ए के नीचे जितने हैं, ई के ऊपर नीचे भी उतने ही होंगे। इसका मतलब पेयर होता है। जो पहली लेक्चर देख रहे हैं, तो मैंने फ्लोर बेस्ड पजल के क्लासेस भी ले रखी हैं, आप उस पर चेक कर सकते हैं। तो वहाँ पे भी अगर आपको बेसिक सीखना हो, वहाँ मैंने बेसिक से पूरा बताया, पर यहाँ थोड़े जल्दी बता रहा हूँ। तो वैसे ये पेयर होता है, इसका मतलब है पेयर साइन, यानी ये इसके ऊपर जितने होंगे, जो आप ऐसे लिखते हैं कि ए अबव, ई बिलो, ऐसे करके ना एक्स, तो ये उसी के शॉर्ट फॉर्म है। ये मेरी ऐसे, मुझे पता नहीं और कोई लिखता है नहीं लिखता है, काफ़ी लोग ऐसे लिख के फिर पेयर लिखते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये मैं अपने हिसाब से लिखता हूँ, काफ़ी लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें बनाई होती हैं, ये उनके कोड्स हैं। अगर आप इसको कुछ और तरह से बनाना चाहें, जैसे ऐसे या ऐसे, वो भी आप कर सकते हैं, बस आपको याद रहना चाहिए। सी इज नाइदर जी एम नॉर ए एम, तो सी हमारा इन दोनों जगहों पे नहीं आ सकता। फिर दे रखा है हमको ए इज सीनियर टू ई, तो ए जो है वो ई से ऊपर आएगा। बट बी इज नॉट जूनियर टू एन, इसका मतलब क्या है, बी एन से छोटा, जूनियर नहीं है, यानी बी जो है वो एन से सीनियर है। तो यहां तक तो सबका हो ही गया होगा। तो उसके बाद अगर सबने कंडीशन नोट कर दी थी, तो अब एक हम रहे, तो सबसे पहले हमको पता है ई से ऊपर है, तो यानी ए एफ से भी ऊपर होगा, वरना ई से अगर ऊपर नीचे सेम चीज है, आप जैसे आप देखिए, तो अगर ए मान लीजिए, मैं एफ यहाँ लेता हूँ, 1 2 3 छोड़ के ए है, तो ई यहाँ आएगा, ऐसे ऊपर नहीं हो पाएगा। तो एफ से भी ए ऊपर ही होगा डायरेक्टली, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो अगर ए यहाँ नहीं ले सकते, क्योंकि फिर एफ यहाँ आएगा, जो गलत हो जाएगा। तो ए के लिए सिर्फ हमारे पास ए की कंडीशन है, 3 छोड़ के एफ आ गया आपका। अब उसके बाद ए सबसे ऊपर है, तो ई सबसे नीचे आ जाएगा पेयर के हिसाब से। अब सी के लिए सिर्फ ए की जगह बची है ये, और बी जो है वो एन से ऊपर है,
सिंगल पॉसिबिलिटी में आपका बहुत ही आसानी से हो गया। अगर आप बहुत सारी पॉसिबिलिटीज ले लेते इसमें ए यहाँ भी ले लेते, आप कॉमन सेंस नहीं लगाते कि ए जो है वो ई से ऊपर है, यानी कि ए जो है वो एफ से भी ऊपर होगा, तो आप एक बार एफ यहाँ मान के ट्राई करते, ए फिर कुछ ऐसा करते ई वगैरह बनाते, फिर इस पॉसिबिलिटीज को करते कि रॉन्ग हो गई, फिर अगली बनाते। तो ऐसा मत कीजिए, सिंगल पॉसिबिलिटी में बन जाएगा, बहुत आसान होता है, बस थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाइए, काफी इजीली बनेंगे, कोई भी टाइम नहीं लगेगा। अब अगला मैं आपको एक बहुत ही अच्छा पजल कराने वाला हूँ, जो कि अनसर्टेन वाले जो होते हैं हमारे, उसमें काफी लोग बोल रहे थे कि उन्हें दिक्कत आती है अनसर्टेन वाले, जैसे इंग्लिश के लिए काफी आती है, इंग्लिश सेक्शन के लिए भी सर बताइए। तो इंग्लिश सेक्शन तो आएगा, मतलब एसबीआई क्लर्क तक तो नहीं आ सकता, क्योंकि आपको इंग्लिश सेक्शन के लिए मुझे काफी ज्यादा रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए, या मेरी क्या स्ट्रेटेजीज थी, अपने नोट्स वगैरह शेयर करूंगा, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो वो मैं सोच रहा हूँ कि एसबीआई पीओ के लिए लाऊं इंग्लिश सेक्शन। तो अगर आपको इंग्लिश सेक्शन चाहिए तो एक कमेंट जरूर ड्रॉप कीजिए उसके लिए। बाकी अनसर्टेन के लिए भी काफी लोग बोले थे, तो अनसर्टेन वाली पजल में एक लाया हूँ आज। एसबीआई क्लर्क लेवल की है वो, पीओ वगैरह लेवल की नहीं है, काफी इजी है, बहुत बेसिक है, पर एक लाया हूँ कि मैं आपको एक अच्छी अप्रोच दिखा सकूँ उसकी, कि कैसे आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, कि आपकी अप्रोच क्या होगी जिससे आपके सवाल थोड़े जल्दी बन सकें, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप नोट डाउन